हेलो बच्चों, तो आप लोगों की जो है वर्कशीट नंबर 3 आ चुकी है। अभी तक अगर आप लोगों ने जो है इसकी वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 to 12 CPE 1 और क्लास 6 to 12 CEP असाइनमेंट 2 के नाम से, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। हम करते हैं मैथ्स की असाइनमेंट नंबर 3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 पीसीस स्लाइसिस ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, इसमें जो है पिज़्ज़ा के कितनी स्लाइसिस है, 8 स्लाइसिस हैं। ठीक है, कहते हैं इफ 1 पीस इज ईटन, अगर उसमें से आपने एक पीस खा लिया, ठीक है, टोटल आपके पास कितने हैं, 8 पीसेस ऑफ स्लाइसिस हैं, उसमें से आप लोगों ने 8 पीस जो है खा लिए। ठीक है, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ईटन पिज़्ज़ा, जो जितने आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाए हैं तो आपने उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। ठीक है, टोटल थे हमारे पास 8, तो जो टोटल होता है उसको हम लिखते हैं 8 ऐसे। ठीक है, लाइन लगा के उसको नीचे लिखते हैं। और कितने खाए हैं उसने, एक खाए हैं, तो जो जितने टोटल में से तो उसने एक खाया तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो क्या फ्रैक्शन आई हमारे पास यहाँ पे, 1/8। तो 1 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, देर आर 3 बॉक्सेस, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इफ यू कलर 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 3, ठीक है, कहते हैं अगर आपने 3 में से 2 बॉक्सेस को कलर कर दिए, देन द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड बॉक्सेस, तो हमने बतानी है कलर बॉक्सेस के फ्रैक्शन कितने होंगे। तो देखो टोटल बॉक्सेस 3 है, तो उसको हम लाइन लगा के नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसमें से हमने कितने कलर किए हैं बॉक्सेस, 2, तो जितने किए हैं उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/3। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन फ्रैक्शन 3/5 द नंबर 3 इज कॉल्ड। कहते हैं हमें जो फ्रैक्शन दी हुई है 3/5, इसमें जो नंबर 3 है इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जो होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, जो ऊपर जो इस लाइन के ऊपर वैल्यू होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूमिनेटर। NUM, वेट मैं स्पेलिंग राइट नहीं हो रहे हैं, मैं फिर से राइट कर देती हूँ, NUMERATOR, न्यूमिरेटर। इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर। जो नीचे टर्म होती है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। हमसे पूछा गया था जो ये ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब 3 को हम क्या बोल लेंगे, तो 3 को हमको बोलते हैं न्यूमिनेटर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, इन द फ्रैक्शन 4/7 द नंबर 7 इज कॉल्ड। तो मैंने आपको अभी बताया है हमारे पास नंबर है 4/7, तो 4 को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, इफ यू हैव 5 बनानास। ठीक है, कहते हैं अगर आपके पास 5 बनाना है एंड यू एट 2 बनाना, और आपने कहते हैं उसमें से 2 बनाना खा लिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ईटन बनाना, तो जितने आपने खाए हैं उसकी फ्रैक्शन बताओ। टोटल कितने हमारे पास, 5, कितने खाए हैं हमने उसमें से, 2। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन आएगी इसकी, 2/5। तो हमारे पास 5 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रैक्शन मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। ठीक है, आउट ऑफ 4 मीन्स होता है कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 4, कि 4 में से हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 3। आउट ऑफ 4 का मतलब होता है कि 4 में से हमारे पास उस फ्रैक्शन के कितने पार्ट हैं, 3। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3/4। ठीक है, 7 है, फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर। कहते वो वाली फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
अ फ्रैक्शन ह्यूज न्यूमिनेटर इज 1, कहते हैं जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 हो, मीन्स अगर हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1/, ऐसे दिया हो 1/4, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है ना वो जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पे देख लो न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमिनेटर छोटा है, यहाँ भी न्यूमिनेटर छोटा है। तो लास्ट ऑप्शन में जो है न्यूमिनेटर बड़ा है, तो कौन सी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो देख लो कौन सी आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 7 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर तो बड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़े हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 19/4, ठीक है। जो बीच में लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बाय, और इसका मतलब होता है डिवाइड करना है। तो हमने लिखनी है 19/4 की मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे होता है उसको हम जो है ऊपर वाले के साथ डिवाइड करते हैं। सो 4 के टेबल में 19 तो आता है, 90 से छोटा क्या आता है 16, तो 4 4 जा 16। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 3, ठीक है। 1 में से 1 गए 0, तो रिमाइंडर बच गया 3। तो हमने लिखनी है इसकी मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर की जगह, और जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसका हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, सो इसकी आ रही है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 4 3/4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कहते हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है इसकी। तो यहाँ पे हमें दिया है 1/2 और 5/10। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 के साथ करेंगे। तो 1 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 10, ठीक है। फिर 2 को 5 के साथ करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास 10। तो दोनों साइड दोनों के हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेम आ गए। अगर ऐसे ही हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारे पास इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, ठीक है। सो इसका 12 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको इसकी सेकंड ऑप्शन भी करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमें सेकंड ऑप्शन में दिया है 3/4 और दिया है 12/6, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 को 16 के साथ करेंगे और 4 को उसके बाद करेंगे 12 के साथ। सो जब हमने 3 को 16 के साथ किया तो 3 × 16 हो जाता है हमारे पास 48, ठीक है। और 4 × 12 हमारे पास क्या होगा 48। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, कि जो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये भी इक्विवेलेंट आ गई क्योंकि यहाँ पे ही 40 है, यहाँ पे ही 40 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मेरे पास इक्विवेलेंट थी, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। सो दोनों फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन नहीं होंगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, थर्ड ऑप्शन में दिया है 2/5 एंड 18/45। तो 2 को करना है हमने पहले 45 के साथ, तो 2 × 45, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 5 से 10, ये आ जाएगा हमारे पास 90। फिर हम करेंगे 5 × 18 या 18 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास 9। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारे पास बची कौन सी लास्ट ऑप्शन, तो वो भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 2/3 और 30/40। इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 40 के साथ और 3 को 30 के साथ। 2 को 40 के साथ करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80 और 3 को 30 के साथ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो ये क्या है नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 90। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास कौन, इसकी क्या आएगी ऑप्शन नंबर डी नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन वी राइट द फ्रैक्शन 2/3। 2/3 मीन्स होता है अगर हमारे पास ऐसे लाइन दी है ना
2 यहाँ पे लाइन दे देते हैं, यहाँ पे आ गया थर्ड। तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमने 2 लिखना है, फिर उसके नीचे लिख देना है 3। तो 2 थर्ड का मीनिंग होता है कि 2 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये शेडिंग डायग्राम दी है, इसका हमने फ्रैक्शन निकालनी है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने ढूंढना है कि टोटल कितने हैं। टोटल कितने हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल को हम लिखेंगे नीचे और जो शेडेड है उसको हम लिख देंगे ऊपर। तो क्या फ्रैक्शन आई हमारे पास यहाँ से 4/9, 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया फाइंड द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन, कि जो भी हमारे पास ये शेडेड एरिया दिया है ना, पहले हमने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद हमने क्या लिखना है, इसका न्यूमिनेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखो, टोटल कितनी लीव्स है ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है यहाँ पे 7 है, ठीक है। और शेडेड कितनी है 4, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूमिनेटर। तो जो ऊपर वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर। तो इसका न्यूमिनेटर कितना आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, फाइंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कहते हैं इन फिगर में से आप लोगों ने जो है इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखनी है हमने, सो देखो सबसे पहले ऑप्शन चेक करो, तो यहाँ से कितने शेडेड है 1 शेडेड है और टोटल कितनी है 4। नेक्स्ट में बी ऑप्शन में कितने शेड है 2 शेडेड है और टोटल है 4। नेक्स्ट में 3 शेडेड है और टोटल कितना है 4। और लास्ट में हमारे पास क्या है 4/4। सो अब हम क्या करेंगे, हमने लिखनी है इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इन सभी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। सो नीचे तो हमारे पास सारा सेम ही है 4 4 4 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना हमारे यहाँ, तो जो एलसीएम होता है वो सेम ही आ जाता है। जैसे 4 4 4 है ना, तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4, और ऊपर क्या है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड कर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 8 9 10, कितना आ गया 10/4, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है एक ही टेबल से कट हो जाएंगे, ये दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 5 10 होते हैं एंड 2 2 4, तो कितनी आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो 5 जो है 2 से बड़ा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 5/2, ठीक है। इसमें आप लोगों के जैसे ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं, आप लोगों ने जो है ऐसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का ना एक खेत दिया है मान लो, ठीक है। उसको जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन फिगर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ग्रास इन द फील्ड, कि मान लो क्या दिया है हमें, कहते फिगर में हमें दिया गया है, ठीक है। ये खेत में जो है जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये आपका क्या है घास है। वट पार्ट ऑफ द फील्ड हैज़ ग्रास ऑन इट, हमने बताना है कि कितने पार्ट पे ग्रास है। सो टोटल कितना है यहाँ पे 4, तो सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे काउंट करो कितने, यहाँ पे 8 है, टोटल 8 है। और ग्रास कितने पे है 5, हमसे यही पूछा गया ना कितने पे ग्रास है, तो ग्रास कितने एरियाज पे है 5, ठीक है। 8 में से 5 पे क्या है हमारे पास ग्रास, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी ऑप्शन नंबर ए 5/8, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वाइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेडेड स्टार। अब हमें ये शेडेड स्टार्स दिए हैं, अब हमने लिखनी है इनकी फ्रैक्शन। तो इनकी फ्रैक्शन क्या होगी, टोटल कितने स्टार्स है यहाँ पे 5 स्टार है, ठीक है। और शेडेड भी कितने हैं यहाँ पे 5 शेडेड है, तो 5/5, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फ्रैक्शन की आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। सो देखो टोटल कितने हैं, ये 1 पार्ट ऐड किया, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ठीक है। तो नीचे तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, इनमें से जो है शेडेड कितने हैं यहाँ पे 1 2, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे आगे, और जो लास्ट पार्ट है उसमें से कितने अनशेडेड है तो उसको हम लिख देंगे ऊपर 1 में, ठीक है, ठीक है। तो इसकी ये मिक्स फ्रैक्शन हमने ऐसे लिखनी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, 2 days एज ए फ्रैक्शन ऑफ वीक, ठीक है। 2 days को हमने
हफ्तों की फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखो टोटल वीक्स कितने होते हैं हमारे पास 7, टोटल जो डेज होते हैं वीक में कितने होते हैं 7, उसमें से हमने कितने डेज लिखने हैं 2 डेज लिखने हैं। तो कितने आ गए 7 आउट ऑफ 2, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पास क्वेश्चन नंबर 21, 3 मंथ्स एज फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर्स। हमने मंथ्स को लिखना है ईयर की फ्रैक्शन में। ठीक है, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, और कितने मंथ्स लिखने हैं हमने फ्रैक्शन में 3। ठीक है, तो 3/12 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, बट हम यहाँ पे 3 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो ये एक ही टेबल से कट कर जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.25। 0.25 की हमने लिखनी है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, सो हमारे पास है 0.25, फ्रैक्शन मीन्स हमने इसको लिखना है PYQ की फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, ऊपर से हम लिखेंगे 25, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, सो 25 लिखेंगे हम ऊपर से, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका लग जाता है 1। ठीक है, पॉइंट क्या लग जाता है 1, और पॉइंट के नीचे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट, तो वो हमारे पास लग जाएंगी 0। ठीक है, तो हमारे पास आया 25/100, बट 25/100 यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 1/4, तो 22 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1/4। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, डेसिमल फॉर्म्स ऑफ 6/25। अब हमने उल्टा लिखना है, हमें फ्रैक्शंस दी है, अब हमने इसकी डेसिमल फॉर्म लिखना है। डेसिमल फॉर्म मीन्स इसको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तो जो नीचे होता है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, जो नीचे होता है ना 25 उसको हम लिख देंगे बाहर, 25 को हम लिखेंगे बाहर। ठीक है, और 6 को हम लिखेंगे ऐसे डिवाइड के अंदर। सो 25 के टेबल में 6 तो आता ही नहीं, सो 6 छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, सो 25 के टेबल पर हम देखना है कि 60 से छोटा क्या है, तो इसका आएगा 25 2 ज़ा होता है हमारे पास 50, 25 2 ज़ा 60, सॉरी 25 2 ज़ा 50। ठीक है, वेट 25 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 गए 1, तो जब भी हमारे पास पॉइंट लगता है तो अपने आप पीछे 0 लगती जाती है। ठीक है, तो फिर 25 4 ज़ा कितने हो जाएंगे हमारे पास 100। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से 0.24। ठीक है, तो हम आगे जो है अपने आप 0 लगा सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 0.24 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, रवि कन्वर्ट्स 3 किलोग्राम 7 ग्राम इन केजी इन एन एग्जाम। ठीक है, रवि ने कहते कि 3 kg 7 ग्राम को केजी में बदलना है। ठीक है, हिज आंसर इज करेक्ट, कहते उसका आंसर तभी करेक्ट होगा इफ़ ही आंसर, अगर वो क्या आंसर देगा इन ऑप्शंस में से। सो उसने जो है रवि ने जो है कन्वर्ट करना है किसको 3 किलोग्राम को 3 किलोग्राम 7 ग्राम को। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है उसने ग्राम में, 7 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, 7 ग्राम। तो हमने इसको किलोग्राम मतलब 3 तो हमारे पास पहले किलोग्राम में, हमने क्या करना है 7 ग्राम को करना है। ठीक है, सो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमारे पास, तो 1 किलोग्राम में होते हैं हमारे पास 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं हमारे पास 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हमें किसको कन्वर्ट करना है 7 ग्राम को। सो हम क्या करेंगे, इसको हम 7 को जो है 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है,
अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो हमने निकालने थे कि 7 किलोग्राम में कितने होंगे। तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 के साथ, ठीक है। तो इसको पहले अब हमने लिखना है इसको पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी जीरोज़ है, नीचे 3 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पे हमारे पास पॉइंट से पीछे कितनी अक्षर आने चाहिए, डिजिट्स आने चाहिए 3, ठीक है। कितनी जीरोज़ है, 3। तो पीछे से हमारे पास जैसे 7 हो गया 1 2 3 डिजिट छोड़ के पीछे से हमारे पास क्या लग जाता है, पॉइंट। और 1 के आगे क्या आ जाएगा, एक 0। इस पॉइंट के आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक 0, ठीक है। तो हम पॉइंट को ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जितने अक्षर हैं यहाँ पे ऐसे, जितने जीरोज़ हैं ना यहाँ पे, हमारे पास कितनी जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से जो है 3 डिजिट छोड़ के, जैसे 7, ठीक है। हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट था 7, तो बाकी डिजिट हम क्या लगा देंगे, 0 0, तो 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या लग जाता है हमारे पास, पॉइंट। तो हमारे पास क्या आया, 0.007 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने 7 ग्राम को जब कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो हमारे पास आया 0.007 किलोग्राम। अब हम इसको जो है, इसको हम जो है 3 किलोग्राम में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये आया 0.007, इसको हम जो है 3 ग्राम में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास था 3, ठीक है। तो 3 के पीछे कोई पॉइंट नहीं लगा तो हम क्या लगा सकते हैं, अपने आप से पॉइंट लगा के, ठीक है, पीछे जीरो से लगा दो, ठीक है। कितनी जीरो से लगानी है ये आप लोग, जैसे हमारे पास आया यहाँ पे 0.007, तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 जीरोज़ है ना, तो हम 3 के पीछे भी यहाँ पे सॉरी, यहाँ जैसे यहाँ पे पॉइंट के पीछे जो हमारे पास 3 डिजिट्स है ना, तो ऐसे हम 3 के बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 3 जीरोज़ लगा सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7003, तो इसका आ गया 3.007 किलोग्राम। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 3.007 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कहते मीना रीड 3/5 ऑफ 20 बुक्स। कहते मीना ने जो है अपनी 20 बुक्स में से उसके जो है 3/5 पेजेस को रीड कर लिया। हाउ मैनी बुक्स हैज शी रीड, आपने बताना है कि उसने कितनी बुक्स को रीड किया है। सो उसके पास से 20, ठीक है, उसमें से उसने कितने रीड किया है, 3/5। तो हम क्या करेंगे, 3/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो 3 4 ज़ा कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 12, ठीक है। सो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, 12। सो नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 26, कंपेयर 3/4 एंड 5/6, ठीक है। इनको कंपेयर करना है तो बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 3/4 और साथ में हमारे पास 5/6, ठीक है, 5/6। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे 3 को 6 के साथ कर दो और 4 को 20 के साथ कर दो, तो 3 6 ज़ा 18 एंड 4 5 ज़ा 20। तो कौन सा छोटा है, 18 छोटा है। तो इसकी तरफ हम क्या करेंगे, इस एरो के जो ये सिंबल है इसके जो है साइन को क्लोज रखेंगे। जो छोटा होता है उसकी तरफ हम क्या रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम जो माउथ जो है ओपन रखते हैं। सो 18 यहाँ पे हमारे पास 18 किसकी वैल्यू है, 3/4। तो 3/4 जो है वो 5/6 से लेस होगा। तो इसका क्या आ जाएगा पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट ए यूनिट फ्रैक्शन। तो कहते हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है जो यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी नहीं होगी, जिसके न्यूमिनेटर में 1 नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसके न्यूमिनेटर में 1 है, इसके न्यूमिनेटर में 1 नहीं है, इसके न्यूमिनेटर में 1 है, इसके न्यूमिनेटर में 1 नहीं है। बट लास्ट ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है 3/3। तो 3 को अगर हम 3 से कट करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 1/1। तो इसका न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में न्यूमिनेटर में क्या है, 2। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं ए बी सी डी। हमने बताना है इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते हैं उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे जो है देखना है कि ऑप्शन ए बी सी और डी में से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सी ऑप्शन को एक आपके ऑप्शन में सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी ऑप्शन भी आप लोग ऐसे ही चेक करेंगे। सो हमारे पास जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है 9/14, 13/28, 11/35 एंड 2/7। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है उसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलसीएम। हम लेंगे यहाँ पे 14, 28, 35 एंड 7 का एलसीएम। तो ये सभी जो है 7 के टेबल से होंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सारे हैं ना वो एक ही टेबल से हो जाए। अगर नहीं हो रहे हैं, अगर 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है 7 के टेबल में आ रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है, 7 2 ज़ा, 7 4 ज़ा, 7 5 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। फिर नेक्स्ट जो है 2 और 4 जो है एक टेबल में हो रहे हैं। ठीक है, सो 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, और 5 नहीं आ रहा तो हम 5 को ऐसे लिख देंगे और 1 को भी ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं 2 एंड 5। सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, 2 1 ज़ा, फिर 5 को हम ऐसे रहने देंगे, फिर हम लेंगे 5 का, 5 1 ज़ा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो बच्चों हमारा एलसीएम क्या होता है, जो हमारे पास ये आते हैं ना हमारे पास, इनकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो हमारे पास क्या आया हो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 7 × 2 × 2 × 5। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया 14, और यहाँ पे 2 5 ज़ा कितने हो गए, 10। तो 14 × 10 हमारे पास कितना आ गया, 140। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 140। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास पहले आ गया एलसीएम 140। सो हमारा मेन काम जो है ये एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखो। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या आया है, एलसीएम आया है हमारे पास कितना, 140। ठीक है, तो हम करेंगे 1/1 जो है सभी टर्म्स को लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 9/14 है, उसके बाद है 13/28, उसके बाद हमारे पास 11/35, नेक्स्ट हमारे पास 2/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म का ना डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर क्या है, फर्स्ट टर्म का 14। अब हमने देखना है कि 14 के टेबल में 140 कहाँ पे आता है। ठीक है, तो 14 के टेबल में जो है 140 कहाँ पे आता है, 14 10 ज़ा 140 होता है। तो हम क्या करेंगे, उस 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 10 ज़ा 90, और 14 × 10 कितना हो गया, 140। ऐसे ही अब हमने नेक्स्ट टर्म ले लो 13/28। अब हम देखना है 28 के टेबल में 140 कहाँ पे आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता 28 का टेबल, तो आप 28 के टेबल से जो है 28 से जो है 140 को डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। तो 28 5 ज़ा होते हैं 140, तो यहाँ से 13 5 ज़ा हो गया 45, एंड 28 5 ज़ा हो गया हमारे पास 140। ठीक है, ऐसे ही 35 के टेबल में 140 कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 4 ज़ा। ठीक है, ये होगा 44/140। ऐसे ही 7 के टेबल में कहाँ पे आता है, ये आएगा 20 ज़ा। ठीक है, अगर 7 को अगर हम 114 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा क्वेश्चन 20, तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 40/140। ठीक है, सो अब हम इसमें चेक करो तो ये देखो, सबसे पहले अ, सबसे हमारे पास क्या होता है उसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास, यहाँ पे 90। ठीक है, 90 से छोटा क्या है, 45। 45 से छोटा क्या है, 44। 44 से छोटा क्या है, 40/140। तो हमारे पास आ गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि इनमें से कौन सी लिस्ट में जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो आप लोग ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही चेक करेंगे, बस आपने चेक करना है कि हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बनना चाहिए ये नंबर, ठीक है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये लोग ये जो है आप लोग खुद चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे चेक करने, हर एक ऑप्शन को आप लोगों ने चेक करना है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1/5 ऑफ ए मीटर, कि इनमें से कौन सा जो है 1/5 ऑफ मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 1/5 क्या होता है, 1/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर ही होता है। बट ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब 100 और 5, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 5। तो जिसके यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होता है तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। ये हो गया 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 20। 1 इंटू 20 20, तो इसका 30 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हरमन स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक्स। कहते हरमन जो है अपनी पॉकेट मनी का बुक्स पे 3/5 रुपीज जो है खर्च करता है, ठीक है। मतलब 3/5 फ्रैक्शन जो है वो खर्च करता है, फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग मनी, ठीक है। तो हमने बतानी है जो उसके पास रिमेनिंग मनी है, जो बाकी मनी बची है वो कितनी बचेगी। सो देखो, मान लो कि उसके पास जो है पॉकेट मनी है 1, ठीक है। टोटल उसके पास पॉकेट मनी है 1, तो उसमें से वो कितने खर्च करता है, 3/5 खर्च करता है। मीन्स इसमें से कम हो रहे हैं, तो 1 में से कम करेंगे हम, मतलब माइनस करेंगे 3/5 को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है हमारे पास यहाँ पे 1। सो 1 और 5 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 5, ठीक है। सो 5 आ गया। तो अब हम क्या क्या 1 और 5, जब हमारे पास 5 और 1 होता है ना, तो उसका एलसीएम जो होता है वो 5 ही आता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे हमारे पास 1/1 है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म है ना 1, उसको ऐसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि जो नीचे वाला है ना 1, उसके टेबल में जो ये नीचे हमने एलसीएम लिया है 5, वो कहाँ पे आता है। तो 1 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 5 सा। तो उस 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बीच में क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब बची ये वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में होता है ऊपर उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता है ये 5, हम देखते हैं कि इसके टेबल में जो हमने जो एलसीएम लिया है वो कहाँ पे आता है। तो 5 के टेबल में जो है 5 एलसीएम जो लिया है वो कहाँ पे आता है, 1 सा आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ गया, 1 5 ज़ा 5, 3 माइनस 1 5, 3 मल्टीप्लाई 1 3 डिवाइड बाय 5, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। तो कितनी फ्रैक्शन बच गई, 2/5। तो इस 31 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 32। 32 है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 हैं, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 40 आर गर्ल्स। उसमें से गर्ल्स कितनी है, 40। तो हमने क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है गर्ल्स की। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, टोटल कितना है टोटल, और गर्ल्स की निकालनी, तो गर्ल्स कितनी है 40। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना हो गया 2/5, 5। इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है हरी हैज़ ए बॉक्स ऑफ 36 बुक्स। कहते हैं हरी के पास जो है एक बॉक्स है जिसमें 36 बुक्स है। ही के 1/2 रानी, उसमें से कहते हैं उसने 1/2 रानी को दे दी, एंड 1/5 दे दी उसने युवराज को, एंड केप्ट द रेस्ट, जो बच गई उसमें से वो उसने खुद रख ली। हु रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। हमने ये बताना है कि किसके पास जो है सबसे ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। सो टोटल बुक्स थी हमारे पास
टोटल थी हमारे पास 36, ठीक है। उसने जो की उसने रानी को दी कितनी, आर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे रानी को, उसने रानी को दी 1/2, ठीक है। 1/2 किसका, 36 का, ठीक है। तो 2 1 2, 2 1 8, 2 8 16, तो रानी के पास कितनी आ गई, 18 बुक्स, ठीक है। और 1/5 दी उसने युवराज को, तो 5 को 36 के साथ हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करो इसको 36 के साथ, तो ये कितना आ गया, 5 7 35, 6 में से 5 गए 1, और अब क्या हो गया, 1 जो है 5 से छोटा है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट। अगर यहाँ पे पॉइंट लगता है, यहाँ पे क्या लग जाती है, 0। सो 5 2 10, तो कितने है युवराज के पास, 7.2, ठीक है। सो बाकी जो कहते हैं एंड कैप्ट द रेस्ट, और बाकी के किसने रखी है, हरि ने रखी है, ठीक है। सो हरि के पास कितनी होंगी, हरि के पास कितनी होंगी, टोटल में से जो हमने इन दोनों को दी है इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो जो होंगी बुक्स वो हरि के पास होंगी। सो 18 में हम प्लस करेंगे 7.2, तो हम कैसे प्लस करेंगे, 18 जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लो, ठीक है, 18, और नीचे हमारे पास क्या है, 7.2, ठीक है। अब 18 में तो पॉइंट नहीं है, तो हम इस पीछे पॉइंट लगाते हैं, तो 18 पॉइंट यहाँ पे हम अपनी मर्जी से 0 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2, यहाँ पे आ गया 15, 65.2, ये आ गया हमारे पास, सॉरी सॉरी कितना आ गया, 25.2। अब 36 में से जो है हम जो है 25.2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 36 के पीछे आप लगा लो एक 0 खुद ही, और उसमें से हम माइनस करेंगे 25.2 को, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 1, 10.8, तो इसका कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे आ गया 10.8, ठीक है, 10.8। तो देखो अ, रवि के पास कितनी, सॉरी रानी के पास कितनी है, 18, ठीक है। और युवराज के पास कितनी है, 7.2, और हरि के पास कितनी है, 10.8। तो सबसे ज़्यादा किसके पास आई है, रानी के पास, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, रानी, ठीक है। 33 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, रानी, ठीक है। तो आप लोग जो है रानी वाले ऑप्शन पे टिक कर लोगे, रानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, डेविन इनवाइटेड टू फ्रेंड, कहते हैं डेविन ने जो है दो दोस्तों को बुलाया, अनमोल एंड पवराज, टू हिज बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी में। ही गेव 1/5 पोर्शन ऑफ द केक टू अनमोल, ठीक है, उसने कहते हैं केक का 1/5 पोर्शन अनमोल को दिया, एंड 1/3 पोर्शन पवराज को दिया, एंड एट द रेस्ट हिमसेल्फ, और बाकी उसने खुद खाया, हु एट द लार्जर पोर्शन, तो हमने बताना है किसने सबसे ज्यादा खाया, ठीक है। मान लो जो केक था ना हमारे पास, जो केक था उसको मान लो 1, ठीक है, केक को मान लो 1, ठीक है। अनमोल को दिया कितना, अनमोल को दिया 1/5, ठीक है। और फिर प्राज को दिया उसने 1/3, ठीक है। सो जो रेस्ट है वो उसके पास बचा, तो टोटल में से टोटल कितना है 1, ठीक है। तो उसमें से 1/5 प्लस 1/3 जो इन दोनों का मिला के होगा, और जो टोटल में से माइनस करके आएगा वो किसके पास होगा, डेविन के पास होगा। तो हमारे पास है 1/5, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हमारे पास है 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लेंगे 5 और 3 का एलसीएम ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 5, यहाँ 3 ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 1 3, 5 3 15, मेरे पास एल्सियम कितना आ गया, 50, ठीक है। सो हम आगे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है 1 ऐसे लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि 5 के टेबल में जो हमारा एल्सियम आया है वो कहाँ पे आता है, 5 3 तो उस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास साइन है प्लस का। फिर हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो यहाँ से न्यूमिनेटर हमारे पास 1 है, और वो देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, तो 3 के टेबल में 15 आता है हमारे पास 5 तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो 1 3 3 प्लस 1 5 5, 5/15, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8/15, ठीक है। सो इस 8/15 को हम 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो 1 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 15,
सो 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 के टाइम में 15 कहाँ पे आते हैं 15 सा, 8 ऐसे ही, और 15 के टाइम में 15 कहाँ पे आते हैं 1 सा। ये कितना हो गया 15 माइनस 8/15, ये कितना आ गया हमारे पास 15 में से 8 गया 7, 7/15, ठीक है 7/15। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सारे आए हैं, ये 7/15 हमारे पास किसका आया है, डेविन का, ठीक है। अनमोल का हमारे पास आया था 1/5। अब हम 1/5 को लिखेंगे पॉइंट्स में, ठीक है। सो पॉइंट्स में हमारे पास 1/5 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.2 डिवाइड करके, ठीक है। और 1/3 को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.3, और 7/15 को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.4। तो कंपेयर कर लो किसके पास जो है, किसने ज़्यादा हिस्सा खाया होगा, तो डेविन ने। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डेविन, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डेविन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लोगे, ठीक है। सो हमारा इस असाइनमेंट का जो है, मैथ्स के असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है 35। तो वो करते हैं हम सॉल्व इसको, चलो इसको करते हैं सॉल्व। 35 क्वेश्चन है हमारा। नवीन कंप्लीटेड अ जॉब इन 3/5 आवर। नवीन जो है अपनी जॉब को जो है 3/5 घंटे में ख़त्म करता है। वेर एज अवतार कंप्लीटेड द सेम जॉब इन 7/10 आवर। जो अवतार है वो अपनी जॉब को कंप्लीट करता है 7/10 आवर्स में। हु वर्क लॉन्गर, तो हमने बताना है कि कौन जो है ज़्यादा काम करता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक तरफ हमारे हमें दिया है नवीन का और एक हमें दिया है अवतार का। हम क्या करेंगे, इनको पॉइंट्स में देख लेंगे। सो 5 को हम लिखेंगे बाहर और 3 को लिखेंगे अंदर। सो 3 जो है 5 से छोटा है, तो वो तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे लग जाएगी 0। 5 6 30। तो इसका हमारे पास डेसिमल में क्या आ गया 0.6, ठीक है। ऐसे अब हम करेंगे 7/10। तो 7 को हम लिखेंगे अंदर और 10 को लिखेंगे बाहर। तो 7 तो छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा देंगे 0। तो 10 7 70। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 0.7। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो अवतार की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स अवतार ने ज़्यादा काम किया होगा। तो 35 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अवतार, ठीक है। सो 35 का आप लोग लगा लोगे ऑप्शन नंबर बी। सो बच्चों ये थी आप लोगों की वर्कशीट नंबर 3। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।